उद्यम पंजीकरण विषय में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे। उद्यम मंच की प्रमुख विशेषताओं और लाभों की पहचान कर पाएंगे। व्यापार बढ़ाने के लिए उद्यम मंच का उपयोग कर पाएंगे। 1 जुलाई 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने उद्योग आधार के प्रतिस्थापन के रूप में उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। इस नई प्रणाली का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस बनाकर आगे बढ़ाना है, जिससे उद्यमियों के लिए पहुंच बढ़ सके। उद्यम पंजीकरण की मुख्य विशेषताएं। उद्यम पंजीकरण संख्या (यूआरएन), डिजिटल और स्वघोषणा प्रक्रिया, सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकरण, स्थायी पंजीकरण। उद्यम पंजीकरण संख्या (यूआरएन). कंपनियां ऑनलाइन पंजीकरण का चयन करती हैं। वे जल्दी से अपना अद्वितीय उद्यम पंजीकरण नंबर (यूआरएन) प्राप्त कर सकती हैं, जो विभिन्न प्रोत्साहनों, सब्सिडी और सहायता सेवाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। डिजिटल और स्वघोषणा प्रक्रिया। उद्यम पंजीकरण निःशुल्क है और इसके लिए किसी भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। यह स्वघोषणा के आधार पर संचालित होता है, जिससे उद्यमी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने व्यवसाय को आसानी से पंजीकृत कर सकते हैं। सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकरण। पोर्टल विभिन्न सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकृत है, जिसमें आयकर विभाग और जीएसटी नेटवर्क शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि निवेश और टर्नओवर के बारे में जानकारी स्वचालित रूप से आधिकारिक रिकॉर्ड से प्राप्त की जाती है। स्थायी पंजीकरण। एक बार पंजीकृत होने के बाद एमएसएमई को अपने पंजीकरण को नवीनीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। जारी किया गया उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र तब तक वैध है जब तक उद्यम चालू रहता है। उद्यम पर पंजीकृत उद्योग। टोटल रजिस्ट्रेशन 3,97,318। टोटल क्लासिफाइड 3,40,40,291। माइक्रो 2,92,48,642। स्मॉल 7,23,257। मीडियम 68,392। उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र में अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम या इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस (आईएमई). उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म। पंजीकरण स्टेटिस्टिक्स। पंजीकरण के लाभ। पात्रता मानदंड। उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म 11 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। यह प्लेटफॉर्म आईएमई अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम को पंजीकरण करने और उद्यम असिस्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा देता है। इस पहल का उद्देश्य इन व्यवसायों को औपचारिक रूप से पंजीकृत करना है ताकि वे विभिन्न सरकारी लाभों का लाभ उठा सकें। पंजीकरण स्टेटिस्टिक्स। हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर अब तक 1.5 करोड़ से अधिक आईएमई पंजीकृत हो चुके हैं। यह एमएसएमई क्षेत्र में अनौपचारिक व्यवसायों को औपचारिक रूप से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पंजीकरण के लाभ। उद्यम असिस्ट प्रमाण पत्र को उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र के समान माना जाता है, जिससे इन उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। इससे इन्हें वित्तीय सहायता और एमएसएमई के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। पात्रता मानदंड। आईएमई के रूप में पंजीकरण के लिए जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं होती, जिससे अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होना आसान बन जाता है।
सिडबी और उद्यम पंजीकरण कैसे जुड़े हैं? उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म। सिडबी की भूमिका। डेटा संग्रहण, समर्थन सेवाएं। उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म यूएपी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों आईएमई को औपचारिक रूप देना है। सिडबी की भूमिका। सिडबी को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म यूएपी विकसित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी आईए के रूप में अधिकृत किया गया है। यह मंच पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता करता है और एमएसएमई को सहायता सेवाएं प्रदान करता है। डेटा संग्रहण। सिडबी को अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों से डेटा एकत्र करने और उपयोग करने का भी काम सौंपा गया है, जिसमें पंजीकरण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए नामित एजेंसियों की जानकारी शामिल है। समर्थन सेवाएं। उद्यम पहल एमएसएमई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न सहायता सेवाएं प्रदान करती है। इसमें क्रेडिट तक पहुंच, वित्तीय प्रबंधन पर मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी शामिल है। उद्यम पंजीकरण के लाभ। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, उद्यमियों को सशक्त बनाता है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। सरलीकृत प्रक्रिया। नामित एजेंसियों से सहायता। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पीएसएल। क्रेडिट योग्यता में वृद्धि। संकलित डेटा एकत्र करना। लक्षित समर्थन पहल। सब्सिडी और अनुदान तक पहुंच। डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र में एकीकरण। प्रशिक्षण और संसाधन। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। पंजीकरण की सुविधा प्रदान करके उद्यम अनौपचारिक व्यवसायों को औपचारिक क्षेत्र में संक्रमण में मदद करता है, जिससे वे सरकारी सहायता और वित्तीय सेवाओं के लिए पात्र हो जाते हैं। उद्यमियों को सशक्त बनाता है। यह पहल छोटे व्यवसाय के मालिकों को अपने उद्यमों को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन प्रदान करके सशक्त बनाती है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। एमएसएमई का समर्थन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सरलीकृत प्रक्रिया। यूएपी आईएमई को व्यापक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता के बिना पंजीकरण करने की अनुमति देता है, जिसमें कई अनौपचारिक व्यवसायों की कमी हो सकती है, जैसे कि स्थायी खाता संख्या पैन या वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या जीएसटिन मो की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नामित एजेंसियों से सहायता। मंच पंजीकरण प्रक्रिया में आईएमई की सहायता के लिए बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों एमएफआई के साथ सहयोग करता है, जिससे उनके लिए अपनी व्यावसायिक स्थिति को औपचारिक बनाना आसान हो जाता है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पीएसएल। यूएपी के माध्यम से जारी प्रमाण पत्रों को उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्रों के समकक्ष माना जाता है, जिससे पंजीकृत आईएमई को पीएसएल के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, जिससे बैंकों से ऋण तक आसानी से पहुंच हो जाती है। क्रेडिट योग्यता में वृद्धि। यूएपी के माध्यम से अपनी स्थिति को औपचारिक रूप देकर आईएमई अपनी विश्वसनीयता और विभिन्न संस्थानों से ऋण और वित्तीय सहायता प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाते हैं।
संकलित डेटा एकत्र करना। सिडबी आधार सूचना सहित आईएमई पर डेटा एकत्र करता है, जो अनौपचारिक उद्यमों के परिदृश्य को समझने और तदनुसार समर्थन सेवाओं को तैयार करने में मदद करता है। लक्षित समर्थन पहल। एकत्र किए गए डेटा का उपयोग लक्षित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को डिजाइन करने के लिए किया जा सकता है जो इन उद्यमों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सब्सिडी और अनुदान तक पहुंच। पंजीकृत आईएमई उद्यमिता, कौशल विकास और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र में एकीकरण। यूएपी के भविष्य के चरणों का उद्देश्य पंजीकृत आईएमई को ई-कॉमर्स, कौशल विकास और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। प्रशिक्षण और संसाधन। मंच प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच की सुविधा भी प्रदान कर सकता है जो अपने व्यवसायों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में उद्यमियों के कौशल को बढ़ाते हैं। अनीता की कहानी, उद्यम के साथ रास्ते बनाना। अनीता ने उत्तराखंड के एक सरकारी कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में अपना बी.टेक पास किया। वह परिसर में नौकरी नहीं कर सकी क्योंकि वह इकलौती संतान है और अपने माता-पिता के करीब रहना चाहती थी जो उत्तराखंड राज्य में किसान हैं। अनीता ने देहरादून में मध्यम उद्यमों के लिए सॉफ्टवेयर समाधान बनाने वाली एक छोटी कंपनी स्थापित की। औपचारिक मान्यता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए अनीता ने उद्यम ढांचे के तहत पंजीकरण करने का निर्णय लिया। यह प्रक्रिया सीधी और पूरी तरह से ऑनलाइन थी, जिसमें केवल उनके आधार और पैन विवरण की आवश्यकता थी। थोड़े समय के भीतर उन्हें अपना उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आसान सत्यापन के लिए एक गतिशील क्यूआर कोड शामिल था। सरकारी टेंडर तक पहुंच। उनके उद्यम पंजीकरण के साथ अनीता की कंपनी सरकारी टेंडर में भाग लेने के लिए योग्य हो गई। इसने व्यवसाय के लिए नए रास्ते खोल दिए, जिससे उसे उन परियोजनाओं पर बोली लगाने की अनुमति मिली जो पहले दुर्गम थी। वित्तीय सहायता। पंजीकरण ने उन्हें एमएसएमई के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पात्र बना दिया, जिसमें बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण भी शामिल है। राजस्व में वृद्धि। सरकारी अनुबंध जीतने और अपनी परिचालन क्षमता में सुधार के परिणामस्वरूप अनीता की कंपनी ने राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। उद्यम पर पंजीकरण कैसे करें? उद्यम पंजीकरण पोर्टल URL udyamregistration.gov.in। यह भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के पंजीकरण के लिए आधिकारिक सरकारी पोर्टल है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, निःशुल्क और पेपरलेस है। यह उद्यमियों को अपने व्यवसायों को पंजीकृत करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुंचने का एक सहज अनुभव प्रदान करता है। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज। आधार नंबर, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक पता प्रमाण, व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण, सामाजिक श्रेणी प्रमाण पत्र। अतिरिक्त जानकारी पंजीकरण प्रक्रिया। आधार नंबर सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य। स्वामित्व के लिए मालिक का आधार नंबर आवश्यक है। पार्टनरशिप के लिए मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर जरूरी होता है। हिंदू अविभाजित परिवार HUF के मामले में कर्ता का आधार नंबर आवश्यक है। पैन कार्ड कारोबारी इकाई की पहचान के लिए स्थायी खाता संख्या पैन की जरूरत होती है।
जीएसटीआईएन यदि लागू हो जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यवसायों को अपनी जीएसटी पहचान संख्या प्रदान करनी होगी। बैंक खाता विवरण बैंक खाते के बारे में जानकारी जहां व्यापार लेन देन होगा। व्यावसायिक पता प्रमाण इसमें उपयोगिता बिल, किराए के समझौते या कोई भी आधिकारिक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं जो व्यावसायिक पते की पुष्टि करता है। व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण उद्यम के प्रकार जैसे विनिर्माण, सेवा प्रदाता और व्यावसायिक गतिविधियों की प्रकृति के बारे में जानकारी। सामाजिक श्रेणी प्रमाण पत्र यदि लागू हो यह इंगित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि उद्यमी कुछ लाभों का लाभ उठाने के लिए एक विशिष्ट सामाजिक श्रेणी से संबंधित है या नहीं। अतिरिक्त जानकारी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और नि-शुल्क है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पंजीकरण के दौरान किसी भी समस्या से बचने के लिए सभी दस्तावेज सटीक और अद्यतित हों। सफल पंजीकरण के बाद उद्यमियों को एक अद्वितीय उद्यम पंजीकरण संख्या (यूआरएन) और सत्यापन उद्देश्यों के लिए एक क्यूआर कोड के साथ एक ई-प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। इन दस्तावेजों को पहले से तैयार करके उद्यमी अपनी उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और एमएसएमई का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न सरकारी लाभों का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।